फ्रेंड्स, आप सभी को अपने YouTube चैनल निर्माण क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं धर्मेंद्र नाग। आज एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास तीसरा शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं और जिसने भी नहीं देखा है वो सबसे पहले ये दो वीडियो देखे, क्योंकि वो दो वीडियो में मैं पूरा बेसिक से बताया हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूला से देखेंगे दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ को बोलते हैं हम लोग दूसरा नाम जीसीडी भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका कुछ फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मासा होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला, लसा गुना मासा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कहता है दोस्तों दूसरी संख्या। अगर यही में से बोल दिया जाए दोस्तों कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, पहली संख्या बराबर होता है लासा गुना मासा, लासा गुना मासा बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लासा गुना मासा बटा पहली संख्या। पहली संख्या, ये बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। जैसे हम कभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और सारा क्वेश्चन हम लोग मिनट 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा बनाने में, ठीक है। 1 से 2 सेकेंड लगेगा बनाने में, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन से बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं। जब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मासा, दूसरा फॉर्मूला लसा गुना मासा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि लसा मतलब एलसीएम और मासा मतलब एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या बराबर होता है लसा गुना मासा बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मासा बटा पहली संख्या। अब इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 144 है और इसका लसा 12 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 144 है, और उसमें से एक यानी कि लासा का मान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालने बोल रहा है कि मासा निकालने बोल रहा है। तो हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है,
लासा गुना मासा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 144, यानी कि दो संख्याओं में गुणनफल का मान कितना दिया है 144, तो 144 लिख दीजिए। लेकिन एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर बनाइएगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। और लासा क्या है, लासा का मान कितना दिया है 12, तो 12 लिख दीजिए, गुना मासा हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर मासा को रहने दीजिए। ठीक है, जब मासा को इधर लाएंगे, ठीक है, जब गुना में है मासा, देखिए दोस्तों ये मासा को हम लोग इधर लेकर लाएंगे ना, तो 44 का भागा में क्या आ जाएगा 12, तो 144 को लिख दीजिए। ठीक है, भागा क्या आ जाएगा 12, 12 का 12, 12 दूनी 24, यानी कि हम लोग का मासा कितना निकला 12। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ये समझ में आ गया दोस्तों, क्या दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला लसा गुना मासा। जब मासा निकालने बोल दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है लसा, तो काट देंगे लसा का पड़ा से 12 का पड़ा बोलेंगे कितना बार में 144 आएगा, तो 12 बार में, तो हम लोग का मासा क्या हो जाएगा 12। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल 800 है और मासा 5 है, तो लासा होगा। ये क्वेश्चन पूछ गया दोस्तों। अभी क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 800 दिया है, और मासा कितना दिया है 5 दिया है, तो हम लोग को क्या निकालना पूछ रहा है कि इसका लासा क्या होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आता है दोस्तों कि लासा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है मासा। और सबका मान बैठा दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 800, तो 800 लिख दीजिए, बटा मासा का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख दीजिए। कितना बार में जाएगा 5 का 5, 5 30, और एक जीरो है तो जीरो उतार दीजिए, यानी क्या कितना आया हम लोग का लासा 160। ये हम लोग क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग भाग विधि द्वारा काट सकते हैं। 800 को भाग दीजिए 5 से, कितना हो 5 का 5, घटाएंगे कितना हो जाए 8 में 5 घटाएंगे 3 का, ये जीरो उतार दीजिए, तो 5 30, एक जीरो 5 एक जीरो को यहाँ दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। ये हम लोग देखें कि दो संख्या को जब गुणनफल दिया रहता है तो हम लोग को लासा कैसे निकालना है और मासा कैसे ज्ञात करना है, ये हम लोग सीखे। अब देखते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो संख्या का गुणनफल लासा और मासा क्रमशः 12 और 144 है। यदि पहली संख्या 12 है तो
दूसरी संख्या होगा। ये क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, कि अभी दो संख्या का गुणनफल क्रमशः लसा और मसा दिया गया है और उसमें से पहली संख्या भी दिया है, तो हम लोग क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्तों जस्ट, कि जब दूसरी संख्या निकालने बोल रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लसा गुना मसा बटा क्या होता है, पहली संख्या। क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या। तो लासा और मासा का मान कितना है, 12 दिया है लासा और मासा कितना दिया है 144 बटा पहली संख्या कितना दिया है 12, तो 12 का 12 कट गया। तो हम लोग का दूसरी संख्या कितना निकला 144, ये हम लोग का आंसर हो गया, यानी कि दूसरी संख्या। इजी है ना दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहे, अभी कुछ और नया नया बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जामिनेशन किसी भी तरह क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है। लासा और मसा ना लिख करके एलसीएम एंड एचसीएफ लिख देगा, या तो एलसीएम एंड एचसीएफ ना लिख करके एलसीएम एंड जीसीडी भी लिख सकता है, या तो पूरा नाम दे देगा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक लिख देगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्या का लासा और मासा 12 और 21 है। ठीक है, यदि दूसरी संख्या 4 है तो पहली संख्या क्या होगा, अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि पहली संख्या क्या होगा, यानी कि लासा और मासा का मान दे दिया है क्वेश्चन में, और दूसरी संख्या का भी मान दे दिया है, और पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला दोस्तों, कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, आंसर पहली संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, लासा गुना मासा बटा क्या होता है, दूसरी संख्या। लासा का मान कितना दिया है 12, गुना है तो गुना लिख दीजिए, और लासा का मान कितना दिया है, 12 और मासा का मान कितना दिया है 21 बटा दूसरी संख्या कितना दिया है 4, तो 4 का पढ़ा में करता है बड़ा, चलेगा 4 दिया 12, अब 21 दिया कितना होगा 63, ये हम लोग क्या हो गया पहली संख्या। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या क्या सीखे, लसा निकालने सीखे, मसा निकालने सीखे, पहली संख्या निकालने सीखे, दूसरी संख्या निकालने सीखे, अब कुछ और नया सीखते हैं भाई। उदाहरण 4, चलो उदाहरण 5, दो संख्या में 2:3 का अनुपात है, यदि जीसीडी या तो पूछ देगा एचसीएफ 15 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, अभी अनुपात में दिया है, यानी कि 2:3 दिया है और जीसीडी है तो एचसीएफ का मान दे दिया गया है और पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों संख्या मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको 2 मिनट में से करते हैं। इसका आंसर पहले अनुपात को लिख दिया, ठीक है। अनुपात कितना अनुपात दिया है, 2:3 और जीसीडी या तो एचसीएफ कितना दिया है, 15। अगर जो एचसीएफ दिया है या तो जीसीडी दिया है तो ये जीसीडी वाला संख्या से ये अनुपात को गुना कर दीजिए। पहली संख्या क्या है, 2 है तो 2 को गुना कर दीजिए क्या से, 15 से, तो 15 दूनी 30। हम लोग का पहली संख्या कितना आया, 30। अब ऐसे बनाएंगे दूसरी संख्या कितना है, 3 को गुना क्या कर दीजिए एचसीएफ के साथ, यानी कि एचसीएफ कितना है 15, तो 15 तिया 45। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना होगा 30 और 45। इजी है ना दोस्तों, कितना 2 या 3 सेकंड में बन गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन दे दिया दोस्तों कि 4:5, क्वेश्चन क्या बोला कि 2 संख्याओं में 4:5, ये 2 को डॉट दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात, याद रखिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपात का साइन है, ठीक है। का अनुपात है, यदि जीसीडी या तो एचसीएफ 15 है तो 2 संख्या ज्ञात कीजिए। कितना संख्या ज्ञात करने बोला है, 2 संख्या, 2 डालने का भी क्या लिख देगा, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए लिख दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग पहले लिखते हैं क्या, अनुपात को लिख दीजिए, कितना है 4:5। फिर एचसीएफ कितना दिया है 15। अब पहली संख्या निकालते हैं हम लोग, पहली संख्या जस्ट पहले की तरह से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। 15 से इसको गुना कर दीजिए 4 को, ठीक है। 4 गुना कितना कर दिए 15, 15 चौके 60, ठीक है। पहली संख्या कितना आया 60। अब दूसरी संख्या निकालेंगे इसी में से, दूसरी संख्या बराबर कितना होगा 5 गुना 15, 15 5 75, यानी कि हम लोग का कितना निकला। अगर आंसर में देखिएगा ऑप्शन में, अगर 60:75 दिया है तो ये लिखिएगा आंसर को, ठीक है, ठीक चीज मारेंगे। अगर केवल ऐसा लिखा है 60 और 75 तो ऑप्शन नंबर इसको मारेंगे, ठीक है। याद रखिए ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन आंसर तो यही होगा, ठीक है। क्या जो भी अनुपात दिया रहेगा, या तो यहाँ पर जीसीडी पूछे या तो एलसीएम पूछे, तो संख्या के साथ अनुपात वाले संख्या को क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो दोनों संख्याओं का मान निकल जाएगा, ठीक है।